हे एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। हाल ही में यशराज फिल्म्स ने अपने स्पाई यूनिवर्स की लेटेस्ट फिल्म अल्फा का टीजर रिलीज किया है। सच कहें तो इस टीजर से किसी को बहुत ज्यादा उम्मीदों नहीं थी, क्योंकि रणबीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर के इंसान क्रेज ने इस स्पाई यूनिवर्स की कमियों को पहले ही एक्सपोज कर दिया था। धुरंधर की सक्सेस देखकर ही अल्फा की रिलीज को कई बार टाला गया और इसमें कुछ बदलाव भी किए गए। दर्शकों के बीच थोड़ी क्यूरियोसिटी तो थी, लेकिन टीजर ड्रॉप होते ही सोशल मीडिया पर इसकी भयंकर ट्रोलिंग शुरू हो गई। इस पूरे मामले में जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वो था इस टीजर को लेकर चलाया गया इनसेन लेवल का पीआर कैंपेन। एक तरफ जहां आम ऑडियंस आलिया भट्ट की कमजोर एक्टिंग, कॉपीड एक्शन सीन्स और बिना लॉजिक के प्लॉट पॉइंट्स को लेकर मीम्स बना रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की पीआर मशीनरी इसे जबरदस्ती ब्लॉकबस्टर साबित करने में जुटी थी। आज हम बात करेंगे कि आखिर अल्फा का टीजर आते ही बॉलीवुड की ये पीआर टीम्स इतनी डेस्परेट क्यों हो गईं और कैसे धुरंधर ने स्पाई जॉनरा के बेंचमार्क को हमेशा के लिए बदल दिया है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो अल्फा का टीजर आते ही सोशल मीडिया पर एक फिक्स पैटर्न देखने को मिला। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और अनिल कपूर जैसे मेगा स्टार्स ने तुरंत अपनी सोशल मीडिया स्टोरीज के जरिए इस टीजर को प्रमोट करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब इस प्रमोशन में कृणाल पांड्या और खुद रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटर्स को भी शामिल कर लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि जिनका सिनेमा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वो अचानक इस फिल्म को लेकर इतनी हाइप क्यों मना रहे हैं। आम जनता इस गेम को साफ देख पा रही है और इसे पूरी तरह से डेस्परेशन कह रही है। इस घबराहट की सबसे बड़ी वजह है फिल्म धुरंधर, जिसने इंडियन सिनेमा में स्पाई एक्शन फिल्मों की परिभाषा बदल दी है। जब धुरंधर रिलीज हुई थी तब बॉलीवुड की ये पीआर मशीनरी एकदम खामोश थी, लेकिन अपने सॉलिड कंटेंट और ऑथेंटिक एग्जीक्यूशन के दम पर वो फिल्म एक मैसिव ब्लॉकबस्टर बनी। धुरंधर में रणबीर सिंह ने एक असली अंडरकवर एजेंट दिखने के लिए अपनी पूरी पहचान मिटा दी थी। उन्होंने दूसरी भाषाएं सीखी और प्रॉपर एक्सेंट पकड़े। वहीं दूसरी तरफ अल्फा के टीजर में आलिया भट्ट के हाथ पर बकायदा अल्फा एजेंसी का एक बड़ा सा लोगो टैटू दिखाया गया है। अब भला कोई टॉप सीक्रेट एजेंट अपनी सीक्रेट एजेंसी का टैटू हाथ पर क्यों बनवाएगा? इस बेसिक लॉजिक फेल पर वाईआरएफ को बुरी तरह रोस्ट किया जा रहा है। अल्फा का टीजर देखकर सिर्फ कॉपी पेस्ट वाली फीलिंग आ रही है। टीजर का ओपनिंग सीन जहां आलिया को बर्थडे विश किया जाता है, वो 1990 की हॉलीवुड फिल्म ला फेम निकिता से फ्रेम टू फ्रेम कॉपीड है। वही टीजर की नियॉन पिंक और ब्लू लाइटिंग जॉन विक यूनिवर्स की फिल्म बैलरीना से उठाई गई है। आलिया भट्ट के एक्शन मूव्स को लेकर भी इंटरनेट पर बातें हो रही हैं कि इसे एंजेलिना जोली की टॉम रेडर से नकल किया गया है, लेकिन यहाँ सब कुछ नकली और पूरी तरह कोरियोग्राफेड लग रहा है। आलिया का ये एक्शन अवतार लोगों के गले नहीं उतर रहा है और हवा में उछलकर हंसने वाला उनका सीन बेहद क्रिंज लग रहा है। ये इतनी कमजोर है कि लगता है जैसे स्टंटमैन सिर्फ आलिया से पिटने का इंतजार कर रहे हैं। बिना किसी टैक्टिकल गियर के बैकलेस कपड़ों में एक सोल्जर का लड़ना बिल्कुल इलॉजिकल है। ऊपर से बाइक राइडिंग सीन में साफ पता चल रहा है कि बॉडी डबल के ऊपर सीजीआई से आलिया का चेहरा चिपकाया गया है। वही फिल्म में बॉबी देओल का जबरदस्ती का हरियाणवी एक्सेंट सुनकर लोग हंसने पर मजबूर हो गए हैं, जिसने एक सीरियस सीन को कॉमेडी में बदल दिया। इस टीजर का एक और बड़ा सस्पेंस है शर्वरी वाघ का पूरी तरह से गायब होना, जिससे इन अफवाहों को हवा मिल गई है कि आलिया की इनसिक्योरिटी की वजह से उन्हें साइडलाइन किया गया है। टीजर के एंड में दर्शकों को सबसे बड़ा झटका ये देखकर लगा कि इस फिल्म की कहानी उदय चोपड़ा ने लिखी है। दर्शक सवाल ये उठा रहे हैं कि वाईआरएफ के इतनी बड़े स्पाई यूनिवर्स की स्क्रिप्ट का चार्ज ऐसे इंसान को कैसे दे दिया गया जिसका खुद का करियर कभी टेक ऑफ नहीं कर पाया। और भाई यही वो नेपोटिज्म है जिसकी वजह से डिजर्विंग राइटर्स को मौका नहीं मिलता और रिजल्ट हमेशा बिलो एवरेज आता है। बाद में इसी कमजोर कंटेंट को बेचने के लिए करोड़ों का पेड पीआर करना पड़ता है। धुरंधर जैसे फिल्मों ने ये साबित कर दिया है कि आज की जनता पीआर के धोखे में नहीं आती, बल्कि उसे सॉलिड स्टोरी टेलिंग और लॉजिक चाहिए। बॉलीवुड के टॉप सुपरस्टार्स और क्रिकेटर्स से करवाया गया ये जबरदस्ती का प्रमोशन भी इस नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ को दबा नहीं पा रहा है। वाईआरएफ को अब ये समझना होगा कि पुराना फॉर्मूला अब एक्सपायर हो चुका है। अगर अल्फा की कहानी में वो गहराई नहीं हुई तो ये नकली पीआर का गुब्बारा बहुत बुरी तरह फट जाएगा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा डिजास्टर साबित होगी। आपका क्या सोचना है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।